सामवेद का नाम जब भी आता है ना, तो ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात आती है कि ये तो बस ऋग्वेद के मंत्रों को सुर में गाने का एक तरीका है। हाँ, ये धारणा बहुत आम है। और देखिए, इस बात को बल भी मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में तो साफ साफ लिखा भी है, या ऋक् तत्साम। मतलब जो ऋक है वही साम है। हाँ बिल्कुल, बात खत्म। बिल्कुल। और ये लाइन अक्सर कोट की जाती है। देखिए, इस बात में सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा तो है, पर अगर हम इसे ही पूरी कहानी मान लें तो ये सामवेद के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। अच्छा, ये तो बस उस विशाल आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है जो हमें दिखाई देता है। तो आज हमारी बातचीत का मिशन यही है, हम इस आइसबर्ग की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम अपने स्रोतों के आधार पर ये समझेंगे कि इस धारणा में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। क्या सामवेद की अपनी कोई अलग, कोई स्वतंत्र पहचान है? का जवाब शायद सब जानना चाहते हैं। आखिर सामवेद के अंदर लिखा क्या है? इन सुरों और धुनों के पीछे कौन सी बातें छिपी हैं? ठीक है, तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये उलझन शुरू होती है। जी। अगर सामवेद सिर्फ ऋग्वेद का एक म्यूजिकल वर्जन है, तो इसे एक अलग वेद का दर्जा देने की जरूरत ही क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसे तो ऋग्वेद का ही एक चैप्टर या एक हिस्सा होना चाहिए था, है ना? बिल्कुल सही सवाल है, और इसी सवाल के जवाब में सामवेद की अपनी अलग पहचान छुपी हुई है। हमारे स्रोत इस बात को साबित करने के लिए 3 बहुत मजबूत तर्क देते हैं। अच्छा, 3 तर्क है। हाँ, पहला और सबसे सीधा तर्क है मंत्रों का अलग होना। मतलब ये मान लेना कि सामवेद के सारे मंत्र ऋग्वेद से उठाकर यहाँ रख दिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो यह है कि सामवेद की कई ऋचाएं पूरी तरह से मौलिक हैं, वो ऋग्वेद में मिलती ही नहीं। अच्छा, ये है जिसमें बस म्यूजिक ट्रैक जोड़ दिया गया हो? बिल्कुल नहीं। इसमें अपना ओरिजिनल कंटेंट भी है। ये तो वाकई एक बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। लेकिन फिर भी कोई ये कह सकता है कि ज्यादातर मंत्र तो वहीं से लिए गए हैं। कह सकता है, और इसीलिए दूसरा तर्क और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो क्या है? अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि सामवेद को सिर्फ गाने के लिए बनाया गया था, तो उसमें सिर्फ वही मंत्र होने चाहिए थे जिन्हें गाया जा सके। हाँ बिल्कुल, सारे मंत्र गेय होने चाहिए थे। बिल्कुल, लेकिन जो सामवेद आज हमारे पास उपलब्ध है, उसमें करीब 450 मंत्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से अगेय हैं। क्या? हाँ, उन्हें गाया नहीं जा सकता। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। एक ऐसा वेद जिसे हम संगीत का वेद या गान का वेद कहते हैं, उसमें ऐसे मंत्र भी हैं जिन्हें आप गा ही नहीं सकते? जी। ये तो उस किताब की तरह हुआ जिसमें रेसिपीज तो हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जो पकाई ही नहीं जा सकती। ऐसा क्यों? यही तो इसकी खासियत है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सामवेद का मकसद सिर्फ यज्ञ में गाना ही नहीं था। उसका एक स्वतंत्र ताना बाना था, जिसमें चिंतन और मनन के लिए भी जगह थी। अच्छा। और अब आते हैं तीसरे तर्क पर, जो शायद सबसे तकनीकी है लेकिन सबसे मजबूत भी, और वो है स्वर विधान का फर्क। स्वर विधान, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ऋग्वेद के मंत्रों में 3 तरह के स्वर इस्तेमाल होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। इसे आप एक तरह से पिच एक्सेंट समझ सकती हैं। जैसे बोलते समय हम किसी शब्द पर ज्यादा जोर देते हैं और किसी पर कम। अच्छा, ये उच्चारण का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन सामवेद का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ सप्त स्वर विधान है, यानी 7 सुरों की पूरी व्यवस्था। सा रे ग म प ध नी। हाँ बिल्कुल, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है। तो एक तरफ सिर्फ उच्चारण का उतार चढ़ाव है, और दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी म्यूजिकल सिस्टम है। ये तो जमीन आसमान का फर्क हुआ। बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया हैं। वाह, अब जाकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। तो ऋग्वेद में अगर शब्दों पर जोर देने की बात है, तो सामवेद में उन शब्दों को एक पूरे म्यूजिकल स्केल पर गाने की बात है। एकदम सही। तो इन सब बातों का निचोड़ यही है कि सामवेद को ऋग्वेद का संगीतमय संस्करण कहना उसे छोटा करके आंकना है। बिल्कुल। ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो ऋग्वेद का पूरक है, एक साथी है, लेकिन उसकी अपनी एक स्वतंत्र और बेहद मजबूत पहचान है। सामवेद की अहमियत का अंदाजा तो इसी एक बात से लगाया जा सकता है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदा नाम सामवेदोस्मि, यानी वेदों में मैं सामवेद हूँ। बिल्कुल। जब कोई चीज खुद को ईश्वर से जोड़ दे तो उसका महत्व अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। निश्चित रूप से। और इस महत्व को समझने के लिए इसकी बनावट, इसके आर्किटेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर सामवेद को 2 हिस्सों में बांटा गया है, आर्चिक और गान। आर्चिक और गान। हाँ, आर्चिक शब्द ऋक से बना है, जिसका मतलब है ऋचाओं या मंत्रों का समूह, और गान का मतलब तो हम जानते ही हैं, यानी गीत।
तो ये जो आर्चिक यानी मंत्रों का कलेक्शन है, क्या ये भी आगे बटा हुआ है? हाँ बिल्कुल। आर्चिक को फिर से 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक मतलब पहला हिस्सा और बाद का हिस्सा। जी, पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं और कुल 640 ऋचाएं हैं। और कमाल की बात यह है कि ये अध्याय भी ऐसे ही नहीं रखे गए हैं। अच्छा, इन्हें विषय के हिसाब से पर्वों में बांटा गया है। पर्व जैसे त्योहार होते हैं? एक तरह से कह सकते हैं, पर यहाँ इसका मतलब है सेक्शन या खंड। समझ गए। जैसे पहले अध्याय को आग्नेय पर्व कहते हैं क्योंकि इसमें सारी ऋचाएं अग्नि देवता को समर्पित हैं। अच्छा। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को मिलाकर ऐन्द्र पर्व बनता है, जिसमें देवराज इंद्र की स्तुति है। और पांचवां अध्याय पवमान पर्व कहलाता है, जिसमें सोम देवता की महिमा का गान है। ये तो कमाल का ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम लाइब्रेरी की तरह, जहां हर विषय की किताबें अलग अलग शेल्फ पे रखी होती हैं। हाँ बिल्कुल। इससे इन्हें याद करना और गाना भी आसान होता होगा। इन पर्वों में जो गीत गाए जाते हैं, क्या उनका भी कोई खास नाम है? बिल्कुल। पहले 5 अध्यायों के गानों को ग्राम गान कहा जाता है। ग्राम गान? हाँ, इसका मतलब है वो गान जिन्हें गांव या बस्तियों में यानी सामाजिक समारोह में गाया जा सकता है। अच्छा। लेकिन जो छठा अध्याय है उसे आरण्यक पर्व कहते हैं और इसके गानों को अरण्य गान कहा जाता है। अरण्य गान? अरण्य मतलब जंगल? जी, तो ये वो गान थे जिन्हें शायद एकांत में, वनों में चिंतन मनन या साधना के लिए गाया जाता था। एक समाज के लिए और एक एकांत के लिए। ये सोच ही कितनी गहरी है। ये तो था पूर्वार्चिक। अब उत्तरार्चिक के बारे में बताइए, वो कितना बड़ा है? उत्तरार्चिक पूर्वार्चिक से काफी बड़ा है। इसमें 21 अध्याय और 1225 ऋचाएं हैं। 21 अध्याय? हाँ, तो अगर हम पूर्वार्चिक की 640 और उत्तरार्चिक की 1225 ऋचाओं को मिला दें तो सामवेद में कुल 1865 ऋचाएं हैं। 1865 ऋचाएं, और वो भी इतनी व्यवस्थित तरीके से रखी हुई। जी, ये सिर्फ एक किताब नहीं लग रही, बल्कि किसी आर्किटेक्ट का बनाया हुआ एक पूरा ढांचा लग रहा है। कह सकते हैं, जहां हर कमरे का, हर गलियारे का अपना एक मकसद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस खूबसूरत इमारत के अंदर है क्या? इन 1865 ऋचाओं में आखिर कहा क्या जा रहा है? देखिए, जहां तक विषय वस्तु की बात है, यहाँ सामवेद और ऋग्वेद में काफी समानताएं हैं। अच्छा। तो ऋग्वेद की ही तरह सामवेद में भी मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, सोम, अश्विनी कुमार जैसे प्रमुख वैदिक देवताओं की स्तुति ही की गई है। तो ये एक तरह से उन्हीं देवताओं के साथ बातचीत है। हाँ, बस यहाँ बातचीत का माध्यम संगीत है, गान है। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण देख सकते हैं? हाँ। मतलब किसी एक मंत्र को लेकर समझें कि वो कैसे देवता से बात कर रहा है। जरूर। जैसे पूर्वार्चिक के पहले अध्याय यानी आग्नेय पर्व का पहला ही मंत्र है। कौन सा? आग्ना आया ही बीते, घृणाणु हव्यदातये, निहोता सत्सी बर्हिषि। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर सरल मतलब समझे तो ये है, हे अग्निदेव, हम आपकी स्तुति करते हुए आपको बुला रहे हैं। अच्छा, यज्ञ में आइए। हाँ, आप यज्ञ में आइए, आकर इस कुश के आसन पर विराजमान होइए और हमारे द्वारा दी गई हवि यानी आहुति को देवताओं तक पहुंचाइए। तो अग्नि एक तरह से मैसेंजर है। बिल्कुल। यहाँ अग्नि को एक दूत, एक मैसेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, जो इंसानों और देवताओं के बीच कड़ी का काम करते हैं। और इंद्र के बारे में क्या? आपने बताया कि ऐन्द्र पर्वत तो 3 अध्यायों में फैला हुआ है। उसमें इंद्र को कैसे दिखाया गया है? उसमें इंद्र के कई रूपों की स्तुति है। उन्हें शूरवीर, पराक्रमी, वृत्रासुर हंता यानी वृत्र नाम के असुर का वध करने वाला, और धनवान कहकर पुकारा गया है। उस समय के समाज के लिए इंद्र एक सुपर हीरो की तरह थे, जो मुश्किलों से बचाते थे और समृद्धि लाते थे। तो उन मंत्रों में उनकी वीरता, शक्ति और ऐश्वर्य का बार बार गुणगान किया गया है। और सोम, जिनका आपने पवमान पर्व में जिक्र किया था, वो कौन थे? सोम एक बहुत ही रहस्यमयी और महत्वपूर्ण चीज थी। ये एक पौधे का रस था जिसे एक दिव्य पेय माना जाता था। दिव्य पेय? जी। पवमान पर्व में सोम की स्तुति उसे दिव्य, आनंद देने वाला और बुद्धि को तेज करने वाला कहकर की गई है। अच्छा। ऐसा माना जाता था कि ये पेय देवताओं को ऊर्जा देता है और यज्ञ करने वालों को एक तरह की आध्यात्मिक प्रेरणा देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ देवी देवताओं की तारीफ में गाए गए भजन नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं,
इन स्तुतियों के शब्दों के जरिए हमें उस समय के समाज की झलक मिलती है। बिल्कुल। वो किन चीजों से डरते थे, किन चीजों की आकांक्षा रखते थे, उनकी कला, उनकी संस्कृति कैसी थी, ये सब इन मंत्रों में झलकता है। हाँ, और चूंकि ज्यादातर विद्वान सामवेद को ऋग्वेद के बाद की रचना मानते हैं, तो यह हमें उस समाज के विकास को समझने का भी एक जरिया देता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगर हम सामवेद की परंपरा और उसकी शाखाओं की बात करें, तो हर वेद की तरह इसकी भी एक आचार्य परंपरा रही है। गुरु शिष्य परंपरा? जी, जिसके जरिए ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। सामवेद के जो आदि आचार्य माने जाते हैं वो हैं वेदव्यास के शिष्य जैमिनी। जैमिनी, और जैमिनी से ये परंपरा आगे कैसे फैली? जैमिनी के बाद ये ज्ञान उनके शिष्यों सुमंतु, सुनवान और फिर सुकर्मा तक पहुंचा और उन्होंने इसका काफी विस्तार किया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी शाखाओं की संख्या। वो क्या? पौराणिक कथाओं और पतंजलि के महाभाष्य जैसे ग्रंथों के अनुसार एक समय पर सामवेद की 1000 शाखाएं थीं। 1000? सीरियसली? हाँ, पतंजलि ने तो बाकायदा लिखा है, सहस्त्रवर्तमा सामवेदा, यानी 1000 मार्गों वाला सामवेद। ये तो कल्पना से भी परे है। इसका मतलब एक ही वेद को गाने और समझने के 1000 अलग-अलग स्कूल या परंपराएं थी? बिल्कुल। जैसे एक ही गाने को अलग-अलग घराने के गायक अपनी अपनी शैली में गाते हैं? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। शायद कुछ वैसा ही रहा होगा। हर शाखा में मंत्रों की संख्या, उनके क्रम और गाने की शैली में थोड़ा बहुत फर्क होता था। वाह! ये उस समय की बौद्धिक और कलात्मक समृद्धि को दिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उन 1000 शाखाओं में से हमारे पास सिर्फ 3 ही उपलब्ध हैं। सिर्फ 3? कौन कौन सी? कौथुमीय, राणायणी और जैमिनीय। 1000 से सिर्फ 3? ये आंकड़ा सुनने में जितना चौंकाने वाला है, उतना ही दुखद भी है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान का एक विशाल महासागर समय के साथ सूख कर बस 3 धाराओं में सिमट गया। हाँ, 997 आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ये मौखिक परंपरा की नाजुकता को भी दिखाता है कि अगर उसे सहेजने वाले लोग ना रहें तो ज्ञान कितनी आसानी से खो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये उस परंपरा की मजबूती को भी दिखाता है कि हजारों साल के उतार चढ़ाव के बाद भी कम से कम 3 शाखाएं हम तक सुरक्षित पहुंच गईं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। ये बात भी सही है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने एक बहुत ही आम धारणा से बात शुरू की थी कि सामवेद सिर्फ ऋग्वेद का संगीत है। लेकिन अब ये साफ है कि ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सामवेद की अपनी एक स्वतंत्र और बहुत ही जटिल संरचना है। इसमें अपने मौलिक मंत्र हैं और इसका स्वर विधान यानी म्यूजिकल सिस्टम ऋग्वेद से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। ये संगीत के माध्यम से ज्ञान, संस्कृति और भावनाओं को सहेजने वाला एक अनूठा वेद है। और मैं इसमें एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा। बताइए। सामवेद का गान प्रधान होना यानी संगीत पर आधारित होना ही इसे बाकी वेदों से खास बनाता है। अच्छा। बाकी वेद ज्ञान को पढ़ने, समझने या यज्ञ में इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं, लेकिन सामवेद ज्ञान को अनुभव करने पर, उसे महसूस करने पर बल देता है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, ये सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ता है, हमारी याददाश्त को मजबूत करता है। शायद इसीलिए सामगान के जरिए मंत्रों का प्रभाव मन पर और भी गहरा पड़ता होगा। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। क्या जब ज्ञान को संगीत या किसी और कला के रूप में ढाला जाता है तो वो हमारे दिमाग और हमारी याददाश्त पर ज्यादा गहरा और स्थायी असर डालता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या प्राचीन भारत की ज्ञान को संगीत से जोड़ने की ये परंपरा आज के हमारे सीखने और सिखाने के तरीकों के लिए कोई सबक दे सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।